सुप्रभात। आज हम कक्षा 8 संस्कृत का तृतीय पाठः संस्कृत भाषाया महत्वम विशेषण विशेष्य प्रयोगः यह इसका अध्ययन करेंगे। तो सभी अपनी पुस्तकों को खोलेंगे, ध्यान से मेरी बातों को सुनेंगे और पुस्तक में देखेंगे, साथ साथ पढ़ेंगे। तो संस्कृत भाषा का क्या महत्व है, इस पाठ में इसका वर्णन हम पढ़ेंगे और साथ ही साथ विशेषण और विशेष्य का इसमें प्रयोग हुआ है, अनुवाद में आपको पता चलेगा। और विशेषण किसे कहते हैं? जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है शब्द, उसे हम विशेषण कहते हैं। उसका प्रयोग हम यहाँ पे देखेंगे और जिस शब्द से प्रयोग किया जाता है, जिससे विशेषता बताई जाती है, उसे विशेष्य कहेंगे। ठीक है, तो अब हम इसमें पढ़ेंगे। तो सब अपनी पुस्तकों में ध्यान से देखेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। विश्वस्य सर्वासु भाषासु संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति। विश्व की सभी भाषाओं में संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति। संस्कृत भाषा जो है क्या है? विश्व की सभी भाषाओं में सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? हमारी संस्कृत है। प्राचीन काले संस्कृत भाषा जन सामान्य भाषा आसीत्। प्राचीन काल में संस्कृत भाषा जो थी जन सामान्य की भाषा थी। पहले सब आपस में भी संस्कृत भाषा में बोलते थे, तो इसीलिए जन सामान्य की भाषा थी। अस्य साहित्यम प्राचीनम समृद्धम चास्ति। और इसका साहित्य प्राचीन में जो है समृद्ध है। इसका साहित्य जो है उसमें अनेक ग्रंथ हैं, अनेक शास्त्र हैं जो हैं ऐसे हैं, तो इसका जो है समृद्ध साहित्य है। अस्या देव भाषा सुरवाणी देववाणी गिवाणवाणी सुरभाति प्रभृति नामानि सन्ति। यह जो है देव भाषा है, सुरवाणी है, देववाणी है, गिवाणवाणी है, सुरभाति है। इसके अनेक नाम है। इसको क्या कहा जाता है? देव भाषा, देवताओं की भाषा। सुरवाणी, सुर की वाणी यानी कि देवताओं की वाणी। देववाणी, देववाणी। गिवाणवाणी, सरस्वती की वाणी। सुरभारती है ये। तो प्रभृति नामानि सन्ति, अनेक नाम हैं। इदानीमपि अस्य भाषाया प्रयोगः भारतस्य सर्वेषु राज्येषु भवति। इदानीम अपि, इस समय भी, अस्याः, इस भाषा का प्रयोग भारत के सर्वेषु राज्येषु, सभी राज्यों में होता है। सभी राज्यों में संस्कृत भाषा का प्रयोग होता है। अनेके जनाः प्रतिदिनं संस्कृतं वदन्ति। अनेक लोग जो है प्रतिदिन संस्कृत बोलते हैं, यानी कि अनेक लोग जो है प्रतिदिन भी संस्कृत का संभाषण करते हैं, आपस में भी संस्कृत बोलते हैं। संस्कृत भाषा भारतस्य अनेक भाषाणां जननी अपि अस्ति। संस्कृत भाषा भारत की अनेक भाषाओं की जननी भी है, यानी कि सभी भाषाओं का विकास या जन्म किससे हुआ है? संस्कृत भाषा से ही सारी भाषाओं का निर्माण हुआ है। अस्य शब्दकोशः व्याकरणं च सुविशालम अस्ति। इसका शब्दकोश जो है और व्याकरण जो है सुविशालम अस्ति, यानी कि सुविशाल है, बहुत विशाल है, जिसकी कोई सीमा नहीं। उसमें अनेक शब्दों के अर्थ हैं, अनेक शब्दकोश हैं और जो है व्याकरण भी इसकी विशाल है। अगला गद्यांश देखेंगे। चत्वारो वेदाः उपनिषदः पुराणानि अनेके धार्मिका ग्रन्थाः अनेकानि शास्त्राणि चिकित्सा ग्रन्थाः वास्तु ग्रन्थाः ज्योतिष ग्रन्थाः च संस्कृते एव लिखिता सन्ति। यानी कि चत्वारो वेदाः, चारों वेद, यानी कि कौन कौन से वेद हैं हमारे? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। उपनिषदः पुराणानि, और उपनिषद हैं जो हमारे, है ना, जो हमारे उपनिषद हैं, 19 उपनिषद हैं। पुराणानि, 18 पुराण हैं। अनेके धार्मिक ग्रंथा, अनेक धार्मिक ग्रंथ हैं। अनेकानि शास्त्राणि, अनेक शास्त्र हैं। चिकित्सा ग्रंथः, अनेक चिकित्सा ग्रंथ हैं। और वास्तु ग्रंथ, अनेक वास्तु ग्रंथ हैं। ज्योतिष ग्रंथ, अनेक ज्योतिष ग्रंथ हैं। जो संस्कृत एव लिखिता सन्ति, ये सब किसमें लिखे गए हैं? संस्कृत भाषा में लिखिता सन्ति, लिखे गए हैं। चाणक्य रचितम अर्थशास्त्रम जगति प्रसिद्धम अस्ति। जो चाणक्य का जो है रचितम, चाणक्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र भी जो है जगति प्रसिद्धम अस्ति, पूरे जगत में प्रसिद्ध है, पूरे विश्व में ही प्रसिद्ध है चाणक्य का अर्थशास्त्र। गणित शास्त्र भास्कराचार्य सिद्धांत शिरोमणि ग्रंथस्य रचनाम अकरोत्। यानी कि गणित शास्त्र में भी भास्कराचार्य द्वारा रचित गणित शास्त्र में सिद्धांत शिरोमणि जो है ग्रंथस्य रचना, ग्रंथ की उन्होंने रचना की। चरक सुश्रुतयो योगदानम अपि अस्य भाषायामेव अस्ति।
चरक और सुश्रुत जो है हमारे जो वैद्य हैं जो है इतने बड़े, उन्होंने भी जो है ग्रंथ की रचना की है और उन्होंने भी इस भाषा में योगदान दिया है। महर्षि वाल्मीकि नाम रचितम रामायण महाकाव्यम वेद व्यास विरचितम महाभारत महाकाव्यम च संस्कृते विस्तः, यानी कि महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण महाकाव्य भी और वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत महाकाव्य भी इसी भाषा में लिखा गया है। इतने बड़े हमारे महाकाव्य ग्रंथ है रामायण और महाभारत। रामायण की रचना किसने की? वाल्मीकि ने की। और महाभारत की रचना किसने की? महर्षि व्यास ने की। तो ये जो इतने महान ग्रंथ जो जगत प्रसिद्ध और हमें ज्ञान देते हैं, हमारे प्राचीन संस्कृति के उद्घोष हैं, तो ये सब भी किसी भाषा में लिखे गए हैं? ये भी जो है संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। भारते अनेके कव्यः सन्ति तदथा भासः कालिदासः बाणभट्टः हर्षः भवभूतिः दण्डी भारवी माघः शूद्रकः जयदेव विष्णु शर्मा प्रभृत्यः, यानी कि भारत के अनेक कवि, कैसे महान कवि जिन्होंने महान ग्रंथ की रचना की है, ऐसे कवि भी इसी भाषा में हैं। किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में जो है अनेक हैं। भास हैं, महाकवि भास हैं, महाकवि कालिदास हैं, बाणभट्ट हैं, हर्ष हैं, भवभूति हैं, दंडी हैं, भारवी हैं, माघ हैं, शूद्रक हैं, जयदेव हैं, विष्णु शर्मा है प्रभृति अनेक ये जो है महान जो है कवि किसमें हुए हैं? संस्कृत भाषा में हुए हैं। ये नाटकानि काव्यानि महाकाव्यानि तथा गाथा पुस्तकानि संस्कृत भाषायाम अलिखन, जिन्होंने ये सब जो है जिन्होंने नाटकानि नाटक लिखे हैं, अनेक काव्य लिखे हैं, महाकाव्य लिखे हैं, गाथा पुस्तकानि और अनेक गाथाएं लिखी हैं, अनेक पुस्तक जो है संस्कृत भाषा में अलिखन लिखे हैं। इन सब कवियों ने जो है संस्कृत भाषा में अनेक नाटक उपन्यास जो है शास्त्र और व्याकरण शास्त्र कई जो है संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। तो संस्कृत भाषा इतनी प्राचीन भाषा है, इतनी प्रसिद्ध भाषा है, सभी भाषाओं की जननी है ना। तो संस्कृत भाषा का महत्व है ये। भारत सर्वकारस्य राजचिह्ने प्रयुक्तां सूक्ति सत्यमेव जयते सर्वे जानन्ति। भारत सरकार के राज चिन्ह में प्रयुक्त सूक्ति सत्यमेव जयते, सत्य की ही जीत होती है। तो ये जो है सभी जानते हैं। संस्कृत ग्रंथेषु मानव जीवनाय विविधा विषया समाविष्टा सन्ति। संस्कृत ग्रंथों में मानव जीवन के विविध विषय यानी कि अनेक विषय जो है समाविष्टा सन्ति समाविष्ट हैं। संस्कृत ग्रंथ जो है उनमें हमें बहुत ज्ञान मिलता है। हमें जो है सदाचार का, परोपकार का अनेक ज्ञान प्राप्त होते हैं, सही राह पे चलने हैं। अनेक सूक्तियाँ ऐसी है जो हमारी क्या होते हैं ज्ञान चक्षुओं को खोलती है। इसीलिए कहा गया है कि समाविष्टा सन्ति, सभी समय विषय जो है समाविष्ट किए गए हैं। महापुरुषाणां मतिः उत्तम जनानां धृतिः सामान्य जनानां जीवन पद्धति च वर्णिता सन्ति। महापुरुषों की मति है ना, और जो है उत्तम जनों का धैर्य, सामान्य जनों की जीवन पद्धति का वर्णन भी इस भाषा में किया गया है। अतः अस्माभिः संस्कृतम अवश्यमेव पठनीयम। इसीलिए हम सबको संस्कृत भाषा जो है अवश्यमेव पठनीयम, अवश्य ही पढ़नी चाहिए। साधु उत्तम, सही कहा गया है। अमृतम संस्कृतम मित्रः, यानी कि संस्कृत जो है हे मित्र, संस्कृत जो है अमृत भाषा के समान है। सरसम सरलम वचः, और इसके जो वच है वाणी जो है इसके वचन जो है वो सरसम रस से युक्त है, सरल है। एकता मूलकम राष्ट्रे, और इसका जो है यह राष्ट्र को एकता में बांधती है, हमारे राष्ट्र को। इसका जो मूल है ज्ञान विज्ञास पोषकम, और इस ज्ञान विज्ञान का पोषण करती है। तो संस्कृत भाषा का महत्व था कि अनेक ग्रंथ हैं और सभी भाषाओं की जननी है, और इसमें अनेक कवि हैं, अनेक शास्त्र हैं, चारों वेद हैं, पुराण हैं, और यही भाषा जो है मधुर है। और जो है संस्कृत भाषा अत्यंत मधुर है।
तो ये संस्कृत भाषा का महत्व था। जैसे कि कई क्या बोलते हैं गीतों में भी संस्कृत भाषा का महत्व बताया गया है कि क्या बोलते हैं संस्कृत भाषा जो है कठिन नहीं है ना। जैसे कि बताया गया है सरस सुबोधा विश्वमनोज्ञा ललितारिद्या रमणीया अमृतवाणी संस्कृत भाषा नैवा क्लिष्टा न च कठिना नैवा क्लिष्टा न च कठिना। तो अमृतवाणी जो है वो क्लिष्ट नहीं है, कठिन नहीं है, वो तो हृदय को सुंदर लगने वाली संस्कृत भाषा जो है सरस है, सुबोधा है, यानी कि अच्छी प्रकार ज्ञान देने वाली है, एकदम समझ आने वाली है। तो यही संस्कृत भाषा का महत्व था, इसीलिए संस्कृत भाषा सभी को पढ़नी चाहिए। तो ये था संस्कृत भाषा का महत्व। इस पाठ को आप इस वीडियो को दोबारा देखेंगे, इसका जो है अच्छी प्रकार पुनर्अभ्यास करेंगे और इसका जो है अभ्यास में आपको अगली बार करवाऊंगी।